हाय फ्रेंड्स, जैसा हमें पता है 5 अक्टूबर 2020 को जीएसटी काउंसिल की 42nd मीटिंग हुई। तो इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट करा है क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो लिए हैं जीएसटी काउंसिल ने अपनी 42nd मीटिंग में। सबसे पहले फ्रेंड्स हम पॉइंट नंबर देखते हैं फर्स्ट, जिसके अंदर ये लिखता है लेवी ऑफ कॉम्पोजिशन सेस to be extended beyond the transition period of 5 years, that is beyond June 2020। कहने का मतलब ये है कि अब जो मेरा compensation cess है, जो कि पहले बात हो रही थी कि 5 साल के लिए लगेगा, अब उसके पीरियड को एक्सटेंड कर देने की बात की जा रही है ताकि जो रेवेन्यू गैप है उसे फुलफिल करा जा सके। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं कि जो कॉम्पनसेशन है, जो हमारा सेंटर है वो स्टेट्स को कॉम्पनसेशन देगा 20,000 करोड़ का, जो कि लॉस हुआ है उन्हें रेवेन्यू का ड्यूरिंग 2021। कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए जो मेरी स्टेट्स थी उनको जो लॉस हुआ है उसके लिए सेंटर 20,000 करोड़ रुपए जो है स्टेट्स को देगा, और साथ ही साथ 25,000 करोड़ रुपए जो है टुवर्ड्स IGST, 17-18 का जो IGST है वो भी सेंटर स्टेट्स को देगा। फिर थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि जो हमारा रिटर्न का फाइलिंग सिस्टम है उसे एनहांस करने की बात करी जा रही है। इसके अंदर वो ये कहते हैं कि भाई हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको लाने के लिए, कंप्लाइंसेस को जो है उनके एक्सपीरियंसेस को बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है अपनी रिटर्न फाइलिंग की जो फैसिलिटी है उसको इम्प्रोवाइज़ कर रही है। गवर्नमेंट ने ये अप्रूव जो फ्रेमवर्क है, इससे क्या होगा, हमारी रिटर्न फाइलिंग का जो सिस्टम होगा उसको ईजी करा जाएगा, और टैक्स पेयर्स जो हैं उनके कंप्लायंस बर्डन को भी ईजी करने की बात करी जा रही है। अब देखते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या ईजीएस के अंदर फैसिलिटी लेके आई है। सबसे पहले फैसिलिटी हमारी ये ईज हुई है कि जो ड्यू डेट है क्वार्टरली फाइलिंग की GSTR 1 की, उसको चेंज कर दिया गया है, और उन्होंने ये कहा है कि अब ये जो आपकी ड्यू डेट होगी क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ GSTR 1 की, इसको 13th ऑफ द मंथ जो है उस तक चेंज कर दिया गया है कि अब अगर क्वार्टरली फाइलिंग होगी GSTR 1 की तो फिर वो होगी 13th ऑफ द मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि अब हम ऑटोमेटिकली जनरेट करवाएंगे GSTR 3B को GSTR 1 से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन ये आता है कि GSTR 3B कैसे ऑटोमेटिकली बनेगी GSTR 1 से। फ्रेंड्स, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारी लाइबिलिटी के लिए GSTR 3B में दो चीज़ें जाएंगी, एक तरफ हमारी जाएगी लाइबिलिटी और दूसरी तरफ हमारा जाएगा ITC। वो ये कह रहे हैं कि GSTR 3B की जो लाइबिलिटी होगी वो आप जो अपनी GSTR 1 में दिखाओगे उससे वो डायरेक्टली यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। अब दूसरी बात आती है कि ITC का क्या होगा। उसके लिए भी इन्होंने ये कहा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, हमें जैसा कि पता है कि आज की डेट में गवर्नमेंट ने फॉर्म GSTR 2B जो है उसे अप्लाई कर दिया है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो सप्लायर के GSTR 1 से उठ के हमारी न्यूली फैसिलिटी जो कि फॉर्म GSTR 2B की फॉर्म में आई थी उसके अंदर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, और इसी से हमारा जो ITC होगा वो GSTR 3B जो होगी उसके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी कब से एप्लीकेबल होगी, जो मेरे मंथली GST के रिटर्न भरते हैं उनके लिए 1 जनवरी 2021 से फैसिलिटी आने वाली है, और जो क्वार्टरली भरते हैं उनके लिए फैसिलिटी 1 अप्रैल 2021 से आने वाली है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे वो ये बोलते हैं कि ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ITC और लाइबिलिटी जो GSTR 3B में है वो फॉर्म GSTR 1 से मैंडेटरीली रिक्वायर्ड हो जाएगी टू बी फिल्ड बिफोर फॉर्म GSTR 3B विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। भाई अब अगर हमारी जो GSTR 3B की रिटर्न है, अगर इसके अंदर मुझे ऑटोमेटिकली ही अपनी लाइबिलिटी चाहिए और ऑटोमेटिकली ही मेरा ITC रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम एक मैंडेटरी प्रोविज़न लाएंगे कि अगर आपको अपनी GSTR 3B भरनी है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी GSTR 1 पहले भर लें, क्योंकि अगर आपने अपनी GSTR 1 भरी नहीं होगी तो मेरी GSTR 3B में आउटवर्ड की लाइबिलिटी ही नहीं आएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 GSTR 1 भरना मैंडेटरीली रिक्वायर्ड हो जाएगा बिफोर फाइलिंग फॉर्म GSTR 3B। और लास्ट पॉइंट में वो ये बोलते हैं कि जो प्रेजेंट GSTR 3B और GSTR 1 की फाइलिंग का जो सिस्टम है इसको एक्सटेंड कर देने की बात हो गई है अप टू 31 मार्च 2021, और रेलेवेंट जो भी चेंजेस होंगे रूल्स के अंदर वो जो है कॉरस्पॉन्डिंगली गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट पे गवर्नमेंट ने यह कहा कि कंप्लायंस का जो बर्डन है उसको रिड्यूस करने के लिए छोटे टैक्स पेयर्स के लिए, स्पेशली वो लोग जिनकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से कम है,
काउंसिल जो था उसने पहले भी रिकमेंड करा था कि वो फाइलिंग जो रिटर्न्स की है उसे क्वार्टरली बेसिस पे कर देगी और मंथली जो है टैक्स को पे करना होगा। जैसे अभी क्या होता है, GSTR 1 तो क्वार्टरली बेसिस पे जाती है, पर जो GSTR 3 भी होती है उसे मंथली भरना पड़ता है। बट गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि हम रिटर्न्स को मंथली बेसिस पे ना करके क्वार्टरली बेसिस पे ही शिफ्ट कर देंगे फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, और ये इफेक्टिव होने वाला है 1 जनवरी 2021 से। इसके अंदर क्या होगा, हमें 35% ऑफ द नेट कैश की जो टैक्स लाइबिलिटी होगी हमें वो जमा करनी होगी, पर जो मेरी रिटर्न होगी फॉर्म GSTR 3B जो होगा वो मेरा क्वार्टरली जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर अब एक नया ऑटो जनरेटेड चालान आने वाला है जिसके थ्रू मैं अपनी कैश लाइबिलिटी जमा करवा दूँगी, ठीक है, और जो मेरी GSTR 3B होगी वो मैं अपनी क्वार्टरली जो है वो मैं फाइल कर सकती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट 5th पॉइंट के अंदर हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया। ये चेंज आया है हमारी HSN की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। वो ये कहते हैं कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 अब इस तरीके से कुछ HSNs जो हैं वो मैंडेटरी कर दिए जाएंगे। वो कहते हैं कि HSN और SAC कोड 6 डिजिट्स तक मैंडेटरीली देना होगा उन लोगों को जिनकी जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है, वो 5 करोड़ से ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि वो लोग उन्हें 4 डिजिट तक का HSN देना होगा जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है। पर यहाँ पर डिस्टिंक्शन ये है कि वो बात सिर्फ B2B सप्लाईज के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर मेरा कोई स्मॉल टैक्स पेयर है जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो फिर उससे B2C सप्लाई अगर वो कर रहा है तो उसके लिए 4 डिजिट का HSN जो है वो मैंडेटरी नहीं है। ये 4 डिजिट का HSN मैंडेटरी सिर्फ हमारे B2B सप्लाईज जो है उनके लिए है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो कुछ नोटिफाइड सर्विसेज को भी नोटिफाई करेगी, कुछ क्लास ऑफ सप्लाईज को नोटिफाई करेगी जिसके अंदर उन्हें 8 डिजिट का HSN कोड जो है वो प्रोवाइड करना होगा। फिर फ्रेंड्स हमारी एक अमेंडमेंट आई है CGST रूल्स में। ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो मेरा फॉर्म CMP 08 है जो मेरे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए है, अब जैसे कि अगर उसे निल की रिटर्न भरनी है तो मेरा कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर भी निल की रिटर्न भर पाएगा थ्रू एन SMS। जैसे कि अगर आज के डेट में जो अदर देन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स होते हैं वो निल के रिटर्न SMS के थ्रू भर सकते हैं, ऐसे ही हमारे जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर होगा वो भी निल की जो रिटर्न होगी वो SMS के थ्रू भर सकते हैं। नेक्स्ट रिफंड्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया है। उन्होंने ये कहा है कि रिफंड्स जो हैं वो डिस्पर्स करे जाएंगे एक वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में जिसके अंदर पैन को और आधार को लिंक करा जाएगा। और ये जो मेरा चेंज है ये इफेक्टिव हो रहा है 1 जनवरी 2021 से। इसका मतलब कि अगर अब हमें अपने रिफंड हमें चाहिए जिस भी बैंक अकाउंट में चाहिए उसके अंदर मेरा जो पैन है और जो मेरा आधार है वो लिंक्ड होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम अपनी स्टार्टअप्स जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनकरेज करा है डोमेस्टिक लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स बाय यंग स्टार्टअप्स। और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज हैं जो कि सप्लाई करता है इसरो एंथिक्स कॉर्पोरेशन, इनको एग्जेम्प्ट करा जा रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट जो है यहाँ पर स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट की जो सर्विसेज हैं उसको अंडर GST जो है एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो। होप से आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे मेल ID में आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।